हेलो एंड वेलकम टू RLRSL नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एडवांस ट्रिकी खूबसूरत ब्यूटीफुल न्यू ब्रांड न्यू कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं डायनामिक वीलुकअप। बहुत ही यूनिक टाइप का फॉर्मूला जिसके अंदर हम वीलुकअप, ऑफसेट, काउंट ए, इन तीनों फॉर्मूलास को कंबाइन करने के साथ साथ हम सीखेंगे कि डायनामिक वीलुकअप क्या होता है और इसको हम कैसे एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इस खूबसूरत वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ही यूनिक और एडवांस लेवल की होने वाली हैं, जिसको देखने और सीखने के बाद यकीनन आप एक बेहतर एक्सेल एक्सपर्ट बन जाएंगे। ऑलराइट, सो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि डायनामिक वीलुकअप होता क्या है। बेसिकली आज से पहले कि हमने जितनी भी वीलुकअप की वीडियोस सीखी हैं, जितने भी अलग अलग पैरामीटर्स पर, जितने भी अलग अलग एग्जाम्पल के साथ में सीखा है, उनमें यही होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर कोई डेटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप वो वीलुकअप के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जिसमें जब हम वीलुकअप के अंदर टेबल एरे पास करते हैं तो वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर डिफाइन हो जाता है। मींस हम उस टेबल एरे के अंदर जितना टेबल एरिया पास कर देते हैं, अगर हम फ्यूचर में जाकर उस टेबल एरे को और इंक्रीज करते हैं या टेबल के अंदर और भी डेटा का एडिशन करते हैं तो उससे आपके वीलुकअप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मींस वो आपके वीलुकअप के अंदर अपडेट नहीं होता है, ऑटो अपडेट नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीलुकअप की वीडियो के अंदर हम जो डायनामिक वीलुकअप यूज करने वाले हैं, इसके अंदर आप अपनी टेबल में चाहे जितनी मर्जी उतनी एंट्री कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका डायनेमिक वीलुकअप उस टेबल को अपडेट करेगा और उसको डायनेमिक वीलुकअप के अंदर अप्लाई भी करेगा। ऑलराइट, सो चलते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर डायनामिक वीलुकअप को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, जहाँ पर मैंने कुछ ऑर्डर नंबर लिखे हुए हैं, कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखी हुई हैं, उनकी कौन कौन से रीजन में सेल हुई है और कितने कितने अमाउंट पर हुई है, इसका एक रैंडम और रफ सा छोटा सा डेटा मैंने बनाया हुआ है। एंड नाउ अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर कोई भी ऑर्डर नंबर लिखूं तो उसके अगेंस्ट ये सारा का सारा डेटा आ जाए, जो कि हम ऑलरेडी वीलुकअप की वीडियोस के अंदर सीख चुके हैं। बट अगर मैं इस टेबल के अंदर नीचे और एंट्री करता जाता हूं डेटा की, चाहे वो डेटा कितना भी हो, तो वीलुकअप ऑटोमेटिकली अपडेट होकर मेरे डेटा को कैप्चर कर ले और आंसर ले आए। ऑलराइट, सो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम इस फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू वीलुकअप। अब सबसे पहले वीलुकअप के अंदर जो पैरामीटर आता है वो कहता है कि वीलुकअप के लिए आप क्या लुकअप वैल्यू दोगे, यानी कि आप वो क्या कंडीशन पास करोगे जिसके बेस पर जो है आप वीलुकअप से आंसर की मांग कर रहे हो। हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो है ये ऑर्डर नंबर, क्योंकि हम ऑर्डर नंबर के बेस पर अपने आंसर को पिक करना चाहेंगे। इसको मैं 3 बार F4 के साथ जो है लॉक कर दूंगा इसके कॉलम नेम को, जिससे कि इसका कॉलम नेम फ्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं तो मुझसे पूछ रहा है टेबल एरे। अब अगर नॉर्मल वीलुकअप होता तो हम क्या करते हैं, अपने इस पर्टिकुलर पूरे एरिया का जो टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेते, बट यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं, डायनेमिक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिससे हम टेबल की रेंज को फ्यूचर में जितना मर्जी उतना चाहें बढ़ा सकें। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे ऑफसेट। अब सबसे पहले ऑफसेट फॉर्मूला के अंदर पूछता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है इनिशियल रेफरेंस, जहां से आपके डेटा की स्टार्टिंग होती है। हमारे डेटा की स्टार्टिंग हो रही है यहां से, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको भी हम एक बार F4 के साथ क्लोज कर देंगे, ताकि ये फॉर्मूला जो है 3 बार F4 बेसिकली प्रेस करेंगे, जिससे कि हम इस फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट करें तो बाकी का जो डेटा है वो आ भी जाए, प्लस में इनिशियल जो रेफरेंस है वो मेरा आगे चलकर पिकअप 1 बाय 1 होता रहे। ऑलराइट, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे तो मुझसे पूछ रहा है रो। अब रो का मतलब क्या है कि आप जो है कितनी रो तक जो है अपने डेटा को लेकर जाना चाहेंगे। मेरे लिए जो डेटा की स्टार्टिंग है वो अभी सबसे पहले यहां से होने वाली है, तो मैं यहां पर टाइप कर दूंगा 1, क्योंकि मेरा डेटा जो है एक्चुअल डेटा यहां से स्टार्ट है। ऑलराइट, उसके बाद कॉमा, मुझसे पूछ रहा है कॉलम। अब कॉलम तो मेरे पास अनलिमिटेड होने वाले हैं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास पर्टिकुलर कोई डिफॉल्ट कॉलम ना होने की वजह से मैं क्या करूंगा, यहाँ टाइप कर दूंगा 0, या फिर आप इसको सिंपल जो है कॉमा डालकर भी स्किप कर सकते हैं। 0 का मतलब होता है कि आप जो है उस पर्टिकुलर पैरामीटर को आप स्किप कर रहे हैं।
उसके बाद कॉमा डाला तो मुझसे पूछ रहा है हाइट। अब हाइट का मतलब होता है ऑफसेट फॉर्मूला के अंदर कि आप कितने नंबर ऑफ रो देंगे। अब यहां पर जो है मेरा रो कितना भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो फ्यूचर में रो और भी इंक्रीज कर सकता हूं। डेटा अगर मैं पुट करूंगा मेरी टेबल के अंदर तो मेरी रो इंक्रीज होती जाएगी। तो डायनेमिक रो जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर काउंट ए फॉर्मूला यूज करूंगा। यहां पर यूज करेंगे काउंट ए, क्योंकि काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है, जितने भी आपके नॉन अल्फाबेटिकल वाले सेल्स होते हैं उनको रिमूव करके जितने भी सेल्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ होता है उनके डेटा को ये काउंट करता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो डेटा है ऑर्डर नंबर जिसको मैं रो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाह रहा हूं उसको मुझे जो है काउंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए यहां पर इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा, या फिर आप मैनुअली जो है डी कॉलम डी जो है प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहां पर मैं माइनस करूंगा 3। अब मैं -3 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो स्टार्ट हो रहा है यहां से, है ना। लेकिन इसके ऊपर जो मेरा डेटा है वो टोटल 3 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जिसमें से एक है ये वाला, एक है ये वाला, एक है ये वाला है। अगर मैं इसको माइनस नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे डेटा की स्टार्टिंग को जो है यहां से कर देगा और टोटल काउंट करेगा। तो मुझे यहां पर -3 करना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, फ्यूचर में भी अगर आप कहीं दूसरी जगह अप्लाई करते हैं तो आपका जो इनिशियल रेफरेंस था, यानी कि आपका ये वाला जो इनिशियल रेफरेंस के बाद जो रो जो आपने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर जितने भी आपके रो के अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा उतने नंबर ऑफ काउंट जो है आप यहां पर माइनस कर देंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कॉमा, अब मुझसे पूछ रहा है विड्थ ऑफसेट फॉर्मूला के अंदर। सो विड्थ का मतलब क्या होता है कि आप कितने कॉलम्स डिफाइन करेंगे। तो मेरे पास कॉलम भी जो है कल को अगर फ्यूचर में जाकर बढ़ जाता है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, कॉलम को डायनामिक रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं दोबारा से यहां पर यूज करूंगा काउंट ए फॉर्मूला, है ना, ताकि फ्यूचर में मेरा जब भी कोई फॉर्मूला डायनामिक हो तो उससे कोई फर्क ना पड़े। अब कॉलम तो मैंने डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मैं पास करूंगा इसको, क्योंकि मेरे डेटा की जो स्टार्टिंग है वो इस वाले पर्टिकुलर कॉलम से हो रही है, देख रहे हैं ना, इस तरीके से जाएगा। अब यहां पर मैं जब ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो मैं माइनस कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में से कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है, कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है। तो मैं यहां पर माइनस कुछ भी नहीं करूंगा। उसके बाद मैं दोबारा से एक बार ब्रैकेट को क्लोज करूंगा तो मेरे ऑफसेट फॉर्मूले का काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं तो मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर तो मुझे भी जनरेट करना पड़ेगा डायनेमिक, क्योंकि अगर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर डायनेमिक जनरेट नहीं करूंगा तो मुझे फॉर्मूले को बार बार जो है कॉपी पेस्ट भी करना पड़ेगा, प्लस में जो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज भी करना पड़ेगा। तो मैं डायनेमिक कॉलम नंबर जनरेट करने के लिए कॉलम्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एक फॉर्मूला मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में डिटेल में सिखाया हुआ है, जिनको मैं कंबाइन करके डायनेमिक वीलुकअप सिखा रहा हूँ। सो आई होप कि अगर आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप पुरानी वीडियोज़ को देखें, पुराने ऑफसेट फॉर्मूला की वीडियोज़ देखें, पुराने कॉलम्स फॉर्मूला की वीडियोज़ देखें, जिनके देखने के बाद आप इस फॉर्मूले को और भी अच्छे से समझ पाएं। ऑलराइट, सो कॉलम्स फॉर्मूले के अंदर हम बेसिकली 2 मिनिमम कॉलम पास करते हैं। तो हम पास करते हैं ये, क्योंकि हमारे जो कॉलम की स्टार्टिंग होगी वो यहां से होगी, क्योंकि हम फॉर्मूला जस्ट इसके नीचे स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद जो पहला वाला D2 है इसको हम क्या करेंगे, F4 के साथ में फिक्स कर देंगे, क्योंकि जब ये D2 से E2 होगा तो टोटल 2 कॉलम होगा, D2 से F2 होगा तो टोटल 3 कॉलम होगा, D2 से G2 होगा तो ये टोटल 4 कॉलम होगा। इस तरीके से ये एक कॉलम इंक्रीज करने के लिए मैंने एक सेल को फिक्स कर दिया। उसके बाद कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 यूज करना, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे इस ऑर्डर नंबर के बेस पर उसकी क्या डेट थी वो यहां पर आ चुकी है। अब मैं इस फॉर्मूले को करूंगा कॉपी और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो बाकी जो मेरा डेटा है वो आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं ये अमाउंट जो है ये डेट में आ रहा है, तो हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, तो आपका ये पूरा का पूरा एक्चुअल डेटा मैच हो रहा है। इतना काम तो हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन जो हमने आज डायनेमिक वीलुकअप में चेंज किया है वो ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ 10, कोई डेटा इंक्रीज करता हूँ अपनी टेबल के अंदर, और मान लीजिए जो यहाँ पर डेट है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डेट के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और फ़ोन का नाम डाल देता हूँ मैं, मान लीजिए एप्पल, और इसकी सेलिंग हुई है ईस्ट जोन के अंदर और इसका प्राइस है मान लेते हैं इतना, है ना। और अब जैसे ही मैं यहाँ पर ऑर्डर नंबर डालूंगा 10, ऑटोमेटिक देखेंगे आप
कि सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पर उठ के आ चुका है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 11, कोई और ऑर्डर नंबर लिखता हूँ, मान लीजिए मैं इसी डेटा को जो है कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मान लीजिए मैं प्राइस चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, तो मैं यहाँ पर करता हूँ आपका ऑर्डर नंबर 12 और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉरी ऑर्डर नंबर 12 तो है नहीं, ऑर्डर नंबर 11 है, तो यहाँ टाइप करते हैं ऑर्डर नंबर 11। ये देखिए ये सारा का सारा डायनेमिकली काम कर रहा है और आपका डायनेमिक वीलुकअप आपके डेटा सेट के अंदर से डायनेमिकली जितनी भी आप एंट्रीज करते जा रहे हैं इनको आपको अपडेट नहीं करना पड़ रहा है। वीलुकअप ऑटोमेटिकली इसको अपनी रेंज के अंदर अपडेट करके पिक करके ला रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक, बहुत ही एडवांस। आई होप हो सकता है कि आपको ये पहली बार समझ में ना आए, लेकिन अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उससे भी पहले मैं ये आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो है ये डायनेमिक वीलुकअप को यूज़ करने से पहले जो मैंने इसके अंदर बेसिक फार्मूला यूज़ किया है, चाहे वो कॉलम्स फार्मूला हो चाहे वो ऑफसेट फार्मूला हो, इनको आप पहले से जो है बेसिक वीडियोस के अंदर जाकर सीख लें, जिससे कि आपको डायनेमिक वीलुकअप समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको कमेंट्स कर दें, और अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी एक बेहतर एक्सेल एक्सपर्ट बन सकें। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए